न्यूजीलैंड क्रिकेटर ब्रेंडन मैकलम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 20 वर्ष की आयु में 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में की थी। वर्ष 2016 में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ खेलते हुए संन्यास लिया। उन्होंने टेस्ट मैचों में वर्ष 2003 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए पदार्पण किया। उन्होंने अब तक 99 टेस्ट मैच खेले हैं। अभी वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलेंगे। कुल 260 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हुए 6083 रन बनाए। इसमें 5 शतक एवं 31 अर्धशतक शामिल हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह SEWF के अध्यक्ष नियुक्त। सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को 8 फरवरी 2016 को सिंह दक्षिण एशिया कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के चौधरी मोहम्मद अजगर, श्रीलंका के UH नेविल तथा नेपाल के राज मोहब्बत अंसारी को उपाध्यक्ष, जबकि बांग्लादेश के तबेउर रहमान को SSWF का महासचिव नियुक्त किया गया। यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत से एक संयुक्त सचिव और अफगानिस्तान से एक कोषाध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य देशों से एक कार्यकारी सदस्य की नियुक्ति करें। दक्षिण एशियाई खेलों की स्वैक्स एकल प्रतिस्पर्धा में जोसन चिन्नप्पा ने स्वर्ण पदक जीता। जोसना चिन्नप्पा ने 8 फरवरी 2016 को दक्षिण एशियाई खेलों के दौरान स्क्वैश महिला एकल प्रतिस्पर्धा में पाकिस्तान की मारिया तुर्क पाकी बजीर को हराकर स्वर्ण पदक जीता। गुवाहाटी स्थित RG बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त चिन्नप्पा ने दूसरी वरीयता प्राप्त वजीर को 10-12, 11-7, 11-9, 11-7 से हराया। चिन्नप्पा 13 दिसंबर 2015 को करियर की श्रेष्ठ रैंकिंग 13 पर पहुंची। फ्रांस सुपरमार्केट द्वारा खाद्य पदार्थों की बर्बादी को प्रतिबंधित करने वाला पहला देश बना। फ्रांस की सीनेट ने 3 फरवरी 2016 को सर्वसम्मत से एक ऐसा कानून पारित किया जिसके अंतर्गत सुपरमार्केट द्वारा खाद्य पदार्थों की बर्बादी को प्रतिबंधित किया गया है। इस तरह के कानून को पारित करने वाला फ्रांस पहला देश बन गया है। प्रायः सुपरमार्केट खाद्य पदार्थों की समय अवधि समाप्त होने पर उन्हें फेंक देते हैं। इसलिए फ्रांस सीनेट ने यह कानून पारित करके सभी सुपरमार्केट को बाध्य किया है वह इन खाद्य पदार्थों को फेंकने के बजाय दान करें। यह कानून पारित किया गया है। कांगो गणराज्य अफ्रीकन नेशंस चैंपियनशिप 2016 का विजेता बना। कांगो गणराज्य 7 फरवरी 2016 को अफ्रीकी देश माली को 3-0 से हराकर अफ्रीकन नेशंस चैंपियनशिप 2016 का विजेता बन गया। कांगो गणराज्य दूसरी बार इस चैंपियनशिप को जीतने वाला पहला देश बन गया है। इस वर्ष इस चैंपियनशिप का आयोजन 16 जनवरी 2016 से 7 फरवरी 2016 के मध्य रवांडा में किया गया, जबकि वर्ष 2018 के लिए इस चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में केन्या का चयन किया गया है। भारत विमानन सुरक्षा प्रौद्योगिकी सहायता हेतु DGCA और USTDA के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। भारत विमानन सुरक्षा प्रौद्योगिकी सहायता हेतु भारतीय नागर विमानन महानिदेशालय और अमेरिकी प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के बीच एक समझौते पर 9 फरवरी 2016 को हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता DGCA और USTDA के बीच विमानन सुरक्षा प्रौद्योगिकी सहायता के द्वितीय चरण के लिए अनुदान हेतु किया गया। यूनेस्को ने नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के लिए मेडल प्रदान किए। 8 वैज्ञानिकों को 5 फरवरी 2016 को यूनेस्को द्वारा नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में योगदान देने के लिए मेडल प्रदान किए गए। यह प्रतिवर्ष यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल द्वारा प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों एवं संगठनों को नैनो तकनीक के विकास के लिए दिया जाता है। वर्ष 2014 के फिजिक्स नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर इसामू अकासकी इन विजेताओं में से एक हैं। सुंदर पिचाई बने अमेरिका में सर्वाधिक पैसा कमाने वाले CEO।
गूगल में कार्यरत भारतीय मूल के सीईओ सुंदर पिचाई 9 फरवरी 2016 को अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाने वाले सीईओ बन गए हैं। अल्फाबेट इंक ने उन्हें करीब 1300 करोड़ रुपए के स्टॉक मार्केट शेयर दिए हैं। पिचाई अगर गूगल में बने रहते हैं तो उन्हें 2019 तक क्वार्टरली यह इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। कंपनी ने 3 फरवरी को फाइल किए गए स्टेटमेंट में यह जारी किया। यह धनराशि अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। गूगल ने अब तक अपने किसी एग्जीक्यूटिव को इतना बड़ा पैकेज नहीं दिया है। पाकिस्तान में हिंदू विवाह बिल को संसदीय बोर्ड की मंजूरी। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में हिंदू विवाह बिल को 8 फरवरी 2016 को संसदीय बोर्ड की मंजूरी मिली। पाकिस्तानी में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विवाह कानून उपलब्ध कराने हेतु पाकिस्तानी संसदीय बोर्ड ने इस बिल को मंजूरी दी। हिंदू विवाह बिल को पाकिस्तानी सरकार द्वारा गठित एक संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी। इस कमेटी के चेयरमैन चौधरी महमूद बशीर विर्क थे। इसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल रखी गई है। बिल को आगे नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा, जहां इसके बाद पास होने के लिए कानून पूरे देश में लागू होगा। भारत सरकार ने वर्ष 2014 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा की। भारत सरकार ने वर्ष 2014 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की 9 फरवरी 2016 को घोषणा की। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों के विभागीय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं 500 या इससे अधिक कर्मियों की निजी क्षेत्र की इकाइयों में काम करने वाले 54 वर्षीय को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार की योग्यताओं, उत्पादकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान तथा साहस और सजगता के लिए प्रदान किया जाएगा।